शिमला और सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल चूड़धार में सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है। खासकर मोबाइल नेटवर्क न होने से श्रद्धालु और सैलानी कई बार रास्ता भटक जाते हैं। अब यात्रियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यहां नेटवर्क टावर लगाने की मांग की है। चूड़धार हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहता है, लेकिन नौराधार से ऊपर जमनाला, पिसरी और चूड़धार में मोबाइल नेटवर्क न होना यात्रियों की बड़ी परेशानी है। पर्यावरण प्रेमी मायाराम पुंडीर का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यहां नेटवर्क टावर लगाना बेहद जरूरी है। अगर चूड़धार जैसे धार्मिक और पर्यटक स्थल पर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो यहां आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजगढ़, हिमाचल से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। तो नेटवर्क ही है, देखो जब हम नीचे से ऊपर तक आए कहीं पे नेटवर्क इशू है, नेटवर्क ही नहीं है। अगर मान लो हमारे हैं, ठीक है, हमारे साथ में कोई है और कोई खो जाता है तो उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे? कोई कांटेक्ट ही नहीं है ना, और कहीं ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो रहा। कई बार होता है बंदे के पास कैश नहीं होता। और हमारे को हुई भी आते वक्त बीच में हमारे को ये दिक्कतें हुई भी है, हम एक दूसरे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। साथ चलना पड़ता है, साथ चलना पड़ रहा है हमारे को। कोई स्पीड में अब हमारी जगह खाने की फैसिलिटी हर जगह है, पर ये है कि यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है किसी भी जगह। कोई नेटवर्क इशू सबसे बड़ा नेटवर्क का ही है। घर वाले से कनेक्ट नहीं है, घर वालों की कॉल आ रही है पर कहते हमारा फोन लग नहीं रहा, ना उनको कर पा रही क्योंकि नेटवर्क उधर बहुत ज्यादा दिक्कत है। हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार से हमारा यही है कि यहाँ नेटवर्क की फैसिलिटी करे ताकि आने के टाइम में किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसी दिक्कत हमारे को हो रही है कि आने वाले टाइम में दूसरों को दिक्कत ये चीजें की ना हुए। अभी हमने इंसिडेंट भी सुना था कि अभी स्नो के टाइम पे कोई आए थे, बंदे आए थे ना, तो एक बंदा उसका रह गया था, वो स्नो के अंदर मर गया। 15 दिन बाद उसको रेस्क्यू करा गया है, 15 दिन बाद उसको कम से कम रेस्क्यू करा गया है बंदे। तो कोई नेटवर्क होता क्या पता, शायद से आज ठीक होता, जहाँ भी होता वो अपने घर पे होता इस टाइम। प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कोई फैसिलिटी कीजिए नेटवर्क की, प्लीज़। सबसे बड़ी तो फैसिलिटी नेटवर्क की है। हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो हमारा नौराधाटू चूड़धार का ट्रैक है, इसमें जो श्रद्धालु हमारे चूड़धार के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो इनको जो आज मुझे सामने स्टेटमेंट निकली है श्रद्धालुओं की, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये कुछ लोग दिल्ली से आए हुए थे, कुछ पानीपत से आए हुए थे, कुछ हमारे सोलन चंडीगढ़ से आए हुए थे। तो इनकी सबसे ज़्यादा समस्या जो मुझे यहाँ देखने को मिली है, और इन्होंने खुद भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो यहाँ पे ढाबे हैं नौराधाटू चूड़धार के रास्ते में, यहाँ पे ऑनलाइन नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। और आज की डेट में जो भी श्रद्धालु या कोई भी लोग घर से निकलते हैं तो आज की डेट में फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम करते हैं, और इसमें ये ना तो कुछ लोग खा पाए हमारी दुकान में और ना कुछ ख़रीद पाए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है और इनको भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इन्होंने अभी सरकार से आग्रह किया हुआ कि भाई आप इसके विषय में ज़रूर संज्ञान लें और यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा प्रोवाइड करवाएं, ताकि ढाबे वालों को भी और हम लोगों को भी कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात, अगर कोई ग्रुप से बिछड़ जाता है तो उसमें इनको ढूंढने में भी और कॉन्टेक्ट करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका ये भी स्टेटमेंट आई हुई है कि भाई आप यहाँ पे नेटवर्क का अगर होता है तो एक दूसरे को बिछड़ने के लिए संपर्क हो सकता है। मैसेंजर के द्वारा भी किया जाता है, व्हाट्सएप के द्वारा भी किया जाता है, कॉलिंग के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने भी हिमाचल सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आग्रह किया हुआ कि जो नौराधाटू चूड़धार का ट्रैक है, इसमें नेटवर्क की सुविधा प्रोवाइड की जाए ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पे सबसे पहली जो समस्या थी, श्रद्धालुओं को बारिश होने के कारण यहाँ पे ठहरने के लिए कोई हट नहीं था और टॉयलेट शौचालय नहीं था, और यहाँ पे जो पानी था वो भी नहीं था। और जैसे ही इसकी जो हमने आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डीएफओ द्वारा यहाँ पे टेंडर लगा दिया गया है और दोनों चीज़ें ये दोनों जगह पे तैयार कर चुके हैं ठेकेदार। तो मैं डीएफओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए श्रद्धालुओं की आज ये धरातल पे पूरी कर दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीएफओ साहब आपका भी और हिमाचल सरकार का भी। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट से और हिमाचल सरकार से ये आग्रह रहेगा कि नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन ज़माना चला हुआ, आप लोगों को सबको मंत्री को पता है कि ऑनलाइन आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना चला हुआ है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इस विषय में आप ज़रूर संज्ञान लें और यहाँ पे नौराधाटू चूड़धार के बीच का जो रास्ता है, इसमें मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन
चालू करें। धन्यवाद।